और वैश्विक जगत से पर्यावरण अनुकूल माहौल में आगामी दशकों में खाद्यान्न सुरक्षा के जरिए गरीबी और भूख को समाप्त करने के अलावा समानता को सुनिश्चित कराने जैसे बिंदुओं के साथ कृषि और ग्रामीण विकास में सतत प्रयासों के जरिए नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में देश विदेश के 300 से भी अधिक वैज्ञानिकों के अलावा सीरिया व फलस्तीन देशों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2030 रखा गया है। P5 यानी पीपल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप पर आधारित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली में अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन व ICAR के पादप अनुसंधान समाज के तत्वाधान में सतत कृषि और ग्रामीण विकास में तकनीकी नवाचार के एजेंडे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। This conference comes to bring scientists, researchers, academics as well as planners, decision takers to discuss together the means and ways to confront this problem of the climate change. सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए जर्मनी मैंचे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एटोन हर्टमैन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मौसम आधारित शोध साझेदारी की जरूरत है। There will be much challenges for agricultural systems. You know, we get a rise in the water levels, and that means that many fertile land will be have problems with salt. So we need cultivation of more salt-resistant crops. सम्मेलन में मौजूद सीरिया के कृषि मंत्री अहमद फतेह अल कादरी ने कहा कि भारत और सीरिया के वैज्ञानिक आपस में मिलकर साझा कृषि शोध पर काम करेंगे। This has a big impact on the agricultural, not only in India but all over the world, because whatever the outcome of this kind of conferences will definitely help the farmers in making their crops more productive and more accommodated to the changes. India and Syria should cooperate together, especially in this field, because India is the improving country, especially in agriculture and mechanical agriculture. सम्मेलन की सार्थकता पर मीडिया से बात करते हुए फिलिस्तीन के कृषि मंत्री डॉक्टर सुफियन सुल्तान ने कहा कि भारत और फिलिस्तीन दोनों मित्र राष्ट्र हैं और कृषि, शिक्षा और शोध में दोनों मिलकर काम करेंगे। This is my first visit to India as a Minister of Agriculture, and I reveal this opportunity to thank the Indian people and the Indian government for all their wholeheartedly support to the Palestinian cause and for the fight against the occupation by Israel of our Palestinian al-Israeli. सम्मेलन में भाग लेने आए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बदलते पर्यावरण के अनुरूप वैश्विक शोध, सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया। We are seeing changes that are happening that have major effects on plants and the ability to grow plants. We've seen it before. It happened in the Middle East. It will happen again. अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजक सचिव KS राव ने कहा कि बदलते दौर में पर्यावरण असंतुलन वैश्विक जगत के लिए गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के लिए वैज्ञानिक समुदाय को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जैसा जितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से वेराइटीज अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से आजकल की नई रिसर्च में हम जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस करके उसकी हिसाब से हम उस वेराइटीज को क्लाइमेट के सूटेबल वेराइटीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मेलन में मौजूद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JP शर्मा ने कृषि शोध व नवीन तकनीक के लैब टू लैंड तक विस्तार पर जोर दिया। किसान की आमदनी बढ़ानी है तो उसके लिए एक्सटेंशन का बहुत महत्व है, और ऐसी योजनाएं आज सरकार ने शुरू की हैं जो सारी एक्सटेंशन से रिलेटेड हैं। मैं आपको नाम बताऊं, एक आर्या स्कीम शुरू की है, दूसरी योजना शुरू की है एक मेरा गांव मेरा गौरव, इसी तरह से स्किल इंडिया, इसी तरह से सरकार की योजना है ई-नाम। तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, इससे मुझे पूरी आशा है कि जो है किसान हैं, किसानी से हटके उद्यमी भी बनेंगे। सम्मेलन में राजस्थान के वनस्थली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विजय शर्मा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। डिजिटल बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च जो हम करें, उसी के थ्रू अगर हम ऐसे एरियाज में प्लांट्स लगा पाएं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज करके, कि जो नॉर्मल वहाँ पर प्लांट्स नहीं लग सकते हैं, तो हम उस लैंड को यूज कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे प्लांट्स डेवलप करें कि जो पानी की कमी में, कम पानी में भी
अच्छी फसल दे सकें। वैश्विक स्तर पर अगले 15 वर्षों में गरीबी और भूख को समाप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एजेंडा 2030 रखा है, जिसमें पीपल, प्लेनेट, पीस और प्रोस्पेरिटी को ध्यान में देते हुए आगे काम किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में खाद्य सुरक्षा और कृषि को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किस तरह सतत विकास के जरिए इसका उत्पादन बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन और मनन किया गया। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में कृषि वैज्ञानिकों की शोध परक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर गरीबी और भूख के निवारण में भी फायदा होगा। कैमरामैन SP दुबे के साथ OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।